हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक शर्मा और आप देख रहे हैं ध्युति चैनल। जैसा कि हम जानते हैं कि हम क्राउन जनरल नॉलेज जो है इसको पेज बाय पेज कंप्लीट करने का टारगेट कर रहे हैं और अभी तक हमने पेज नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। पेज नंबर 4 तक हमने क्या क्या पढ़ा है यार? तो पेज नंबर 4 तक हमने एंशियंट हिस्ट्री के सोर्सेस जिनसे हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं उसको पढ़ा है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि प्री हिस्ट्रिक एजेस में जो भी स्टोनेज होता है वो उसको पढ़ा है और अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हैं। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो कि हमने पेज नंबर 4 में पढ़ा था वो था कि किनके द्वारा ये खोजा गया था। दयाराम साहनी का नाम आया था उसमें। उसके बाद कौन कौन से प्रोमिनेंट साइट हैं जैसे कि मोहनजोदारो, लोथल, कोट दीजी, धोलवीरा, बनावली, ये सब साइट का नाम है, ये सब पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़े थे कि कितने ईस्वी से लेके कितने ईस्वी के बीच में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो माना जाता है। तो वो जो है वो आपका 2500 बीसी से लेके और 1900 बीसी तक, अगर मोटा मोटा माने तो 3500 बीसी से लेके 1300 बीसी तक ये माना जाता है। अलग अलग टाइम में जिसमें कि प्री हड़प्पन पीरियड आता है, मैच्योर हड़प्पन पीरियड आता है और लेट हड़प्पन पीरियड आता है। तो ये सब हमने पढ़ा था पेज नंबर 4 में। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो कितने साइट्स उसके अभी तक खुद मतलब मिले हैं। तो अप्रॉक्स 1500 साइट जो है वो आज तक मिल चुके हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि किस तरह के शेप में जो अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो किस तरह का शेप फॉर्मेशन में था। तो ये एक ट्रेंगुलर शेप फॉर्मेशन में था और 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। तो इतना सारा जानकारी इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमने पेज नंबर 4 में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 5। ये है पेज नंबर 5। तो इसको आप अपने बुक में खोल लो या फिर आप स्क्रीन पे जो टेक्स्ट दिख रहा है उसको देखो और इसको समझने का ट्राई करते हैं। मैं एक बार फिर से अपील कर रहा हूँ जो भी इस चैनल पे नए हैं, हम ये पूरा बुक 380 पेजेस को पेज बाय पेज कंप्लीट करेंगे ताकि हमें दोबारा ज़िंदगी में जीएस ना पढ़ना पड़े। हम एक बार जीएस को शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे। ऐसा नहीं कि हम बार बार दूसरे यूट्यूब चैनल पे जा रहे हैं और स्क्रॉल कर रहे हैं, 10 मिनट का वीडियो देख रहे हैं और वैसे एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता। एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको एक बुक को, चाहे कोई भी सा बुक को, शुरू से अंत तक कंप्लीट करना होता है। तो चलिए पढ़ते हैं पेज नंबर 4। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसा कि हमने जाना कि वो ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो नॉर्थ में यानी उत्तर में जाएंगे तो कश्मीर में मंडा करके एक जगह है, मांडा, वहाँ तक है। साउथ में जाएंगे तो महाराष्ट्र में दैमाबाद करके एक जगह है, वहाँ का साइट मिला है। तो कश्मीर से महाराष्ट्र तक यानी मांडा से लेके दैमाबाद तक नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन है। अगर हम पूरब में यानी ईस्ट में जाएंगे तो यूपी के आलमगीरपुर करके एक जगह है यूपी में, वहाँ से लेके वेस्ट में जाएंगे हम पाकिस्तान के सुतका गेडोर तक यानी आलमगिरी से सुतका गेडोर और मांडा से दैमाबाद, कश्मीर से महाराष्ट्र, यूपी से पाकिस्तान। तो ये उसका चौहद्दी है, ये उसका जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का जो एक्सटेंड पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट होता है, वो है। अब एक एक करके कुछ प्रोमिनेंट सेंटर के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट पेजेस में हम जो ओवरऑल जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे फेमस जिस शहर के नाम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम पड़ता है, हड़प्पा, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे, रावी नदी के लेफ्ट बैंक पे पड़ता है। और अभी कहाँ पड़ता है? अभी के लोकेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान के मोंटगोमेरी नाम का एक जिला है, वहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है मिलता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में 6 ग्रैनरीज यानी अनाज घर पाए गए थे जो कि सिटिडल के बाहर लोकेटेड थे। सिटिडल जो है सेंटर पॉइंट होता है, क्या होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सिटिडल के बाहर में 6 अनाज घर यानी ग्रैंडरी जहां अनाज स्टोर करते हैं वो पाया गया है। और ये सीरीज में बना हुआ था, दो रो में सीरीज में बना हुआ था 6 ग्रैंडरी। हर एक ग्रैंडरी जो है लगभग 15 मीटर लेंथ में था और 6 मीटर विड्थ में चौड़ाई था, मतलब 15 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई की 6 जो है टोटल ग्रैंडरी वहाँ पे मिली है। और इसका टोटल कंबाइन करके फ्लोर अगर का एरिया देखें तो 838 स्क्वायर मीटर पड़ता है, जो कि सेम है एक मोहनजोदारो करके एक शहर है इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही, वहाँ पे एक बड़ा सा ग्रैंडरी है। छोटा छोटा ग्रैंडरी का है हड़प्पा में, बड़ा सा ग्रैंडरी का है, बड़ा सा अनाज घर का है तो मोहनजोदारो में। तो वहाँ का एरिया जो है वो सेम है, अप्रॉक्सीमेटली सेम है यहाँ के 6 ग्रैंडरी को मिला के।
तो इतना इतना बड़ा बड़ा ग्रैंडरी पाया गया है कहाँ पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि लोग जो है खेती करते होंगे और अनाज को स्टोर करके रखते होंगे, मतलब अनाज जो है वो उपजाते होंगे। उसके बाद और भी ये भी पता चलता है, वहाँ कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि वो अनाज को थ्रेसिंग करते थे और मेनली वीट, गेहूं और बारले, इनकी जो है स्टोरिंग करते थे। बारले और वीट करके जो दो फसल है, इनकी स्टोरिंग करते थे हड़प्पा में, मतलब इनको उपजाते भी होंगे। उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन में रूम बने हुए हैं बैरक्स के लिए, मतलब बैरक की तरह दो दो रूम करके बहुत सारे रूम बने हुए थे। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि ये जो है लेबर के लिए, जो वहाँ पे लेबर काम करते होंगे उनके लिए छोटे छोटे रूम बने हुए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। साथ ही सीमेंट्री R37 और सीमेंट्री HB जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाया गया है। तो बेसिकली क्या क्या पाया गया, मोटे तौर पे देखें तो रावी नदी के किनारे वो है, पाकिस्तान में पड़ता है। ग्रैंडरी अनाज पाए गए हैं, छोटे छोटे रूम पाए गए हैं जिससे लेबरर के रूम हैं, और सीमेंट्री पाया गया है। ये इन्फॉर्मेशन था हड़प्पा के बारे में। अब जो नेक्स्ट जो प्रोमिनेंट साइट सिटी जो बोल सकते हो आप, वो है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को माउंट ऑफ द डेड भी बोलते हैं, माउंट ऑफ द डेड भी बोलते हैं मोहनजोदारो शहर को। यह सबसे बड़ा शहर था सारे इंदस के शहर में, जो कि रिवर इंदस के, इंदस नदी जो है, सिंधु नदी जो है, उसके राइट में लोकेटेड था। ये कहाँ पे लोकेटेड है, पाकिस्तान के सिंध जिला में लरकना, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में लरकना करके एक जिला है, वहाँ पे है। तो हड़प्पा कहाँ था, मोंटोगोमेरी नाम के जिला में पाकिस्तान में। मोहनजोदारो कहाँ है, सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में, लरकना करके जिला है, वहाँ पे। अब मोहनजोदारो में क्या क्या मिला है, तो मोहनजोदारो में एक भगवान, मेल भगवान की मूर्ति मिली है जिसके 3 हॉर्न हेड हैं और वो योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा के, जो योगी का मुद्रा बनाते हैं हम हिंदू धर्म में, वैसे बैठे हुए हैं। और उनके चारों तरफ एक एलिफेंट है, एक हाथी है, एक टाइगर बाघ है, राइनोसोरस है, और उनके नीचे, उनके थ्रोन के नीचे जो है, उनके सिंहासन के नीचे एक बफेलो यानी भैंस है, और पैर के पास 2 हिरन है। तो सोचो इतने सारे जानवर उस चित्र में, उस सील में, उस जो सील मिला है उसमें पाए गए हैं, उसमें दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है कि ये सारे जानवर उस समय भी थे और ये लोग उस समय इस जानवर से परिचित थे, ठीक है। और इन भगवान जिनकी मूर्ति मैंने बताया कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं, वो किसकी मूर्ति थी, वो थी पशुपति महादेव, पशुपति महादेव की मूर्ति थी। और मोहनजोदारो में इसके साथ ही जो है हम्प बुल करके, बुल का एक अलग प्रजाति होता है हम्प बुल, वो भी दिखाया गया है एक सील में। तो इससे क्या पता चलता है कि वैसा बुल वहाँ पाया जाता होगा, तभी तो वो लोग उसकी फोटो और सील में बना के उसको मतलब प्रचलित कर रहे थे। तो इन सब जानवर से वो परिचित थे, ये भी दिखाता है। पशुपतिनाथ जो भगवान हैं उनको मानते थे, ये भी दिखाता है। साथ ही यहाँ भी एक ग्रैंडरी मिला है जो बहुत बड़ा था। वहाँ तो छोटा छोटा ग्रैंडरी था, 15 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई वाला हड़प्पा में था, लेकिन यहाँ 45 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा, मतलब तिगुना बड़ा जो है ग्रैंडरी कहाँ पे मिला है, मोहनजोदारो में। साथ ही मोहनजोदारो में जो है वो ग्रेट बाथ मिला है। ग्रेट बाथ क्या है, एक तरह का रिचुअल परफॉर्म करने के लिए एक जगह है जहाँ पे सब साथ में लोग पूजा करने के लिए या स्नान करने के लिए एक ऐसा जगह बनाया गया था, जो कि 11 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर के आसपास गहरा, ऐसा एक स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर बनाया था जिसको लोग ग्रेट बाथ बोलते थे। और उसमें वो स्नान करते थे जब भी कोई सेरेमोनियल इवेंट होता था तब। तो ये पाया गया है कहाँ पे, मोहनजोदारो में। ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया है, मोहनजोदारो में। सबसे बड़ा बिल्डिंग कहाँ पाया गया है ग्रैंडरी के लिए, मोहनजोदारो में। पशुपतिनाथ कहाँ पाया गया है, मोहनजोदारो में। साथ ही यहाँ पे जो एक और गर्ल का, मतलब डांसिंग गर्ल का, फेमस डांसिंग गर्ल का ब्रॉन्ज से बना हुआ एक पाया गया है मूर्ति। तो अगर एक क्वेश्चन आएगा कि डांसिंग गर्ल का ब्रॉन्ज से बना हुआ मूर्ति कहाँ पाया गया है, तो मोहनजोदारो में। अगला जो शहर है वो है कालीबंगा। अगला शहर क्या है, कालीबंगा। हमने हड़प्पा पढ़ लिया,
हमने मोहनजोदारो पढ़ लिया। अब हमारे हैं कालीबंगा पे। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में। कौन? कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो वेस्ट साइड में सिटेडल है और इस साइड में मतलब पश्चिम की दिशा में सिटेडल है और इस साइड में जो है लोअर टाउन है। देखो 2 टाउन होते थे वहाँ पे। सिटेडल इसको बोलते थे जहाँ पे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन, जो भी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि पढ़ने वाला इंस्टीट्यूशन हो गया, लोगों के जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो जहाँ रहते हैं, साथ ही बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उस समय के हिसाब से होगा, वो सारे मेन ऑर्गेनाइजेशन सिटेडल में रहता था। मान लो तो राजमहल जो है सिटेडल है और नॉर्मल लोगों के लिए रहने का जो घर है वो लोअर टाउन बोलते थे उसको। तो वो सिटेडल वेस्ट साइड में पड़ता था और लोअर टाउन जो है वो इस साइड में पड़ता था। कालीबंगा में ही फ्यूरो मतलब हल, फ्यूरो को बोलते हैं हल, एक तरह का होता है, वो पाया गया है। इससे क्या पता चलता है कि लोग वहाँ पे खेती में हल का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग खेती का इस्तेमाल करते थे। फ्यूरो कहाँ मिला है? कालीबंगा में। ये भी पता चलता है कि कालीबंगा एक ऐसा जगह था जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, मतलब वहाँ पे नालियों की निकासी की व्यवस्था नहीं थी कालीबंगा में। 2 प्लेटफॉर्म मिले हैं जिसमें कि फायर अल्टर्स यानी आग जलाने के लिए और रिचुअल परफॉर्म करने के लिए एक जगह, तो ये भी मिला है कहाँ पे? कालीबंगा में। इससे क्या पता चलता है कि लोग आग में सेक्रीफाइसेस देते थे, सेक्रीफाइसेस करते थे। तो ये चलन भी वहाँ प्रचलित था कालीबंगा में। तो फायर अल्टर्स कहाँ मिला है? कालीबंगा में। कहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं था? कालीबंगा में। कहाँ फ्यूरो मिला है, मतलब हल की तरह मिला है, जहाँ जिससे पता चलता है कि वहाँ खेती होता था और उसमें हल का इस्तेमाल करते थे, तो कालीबंगा में। सबसे पहला एविडेंस अर्थक्वेक का, जैसे भूकंप आता है तो भूकंप आया होगा कालीबंगा में, तो उसी का एविडेंस जो सबसे पहला एविडेंस कहाँ मिलता है? कालीबंगा में ही मिलता है। साथ ही एक बच्चे का खोपड़ी का वो सर्जरी किया हुआ मिला है, तो उससे पता चलता है कि लोग हेल्थ सिस्टम में सर्जरी तक मतलब डेवलप्ड थे, इतना डेवलप्ड थे कि वो सर्जरी तक कर पाते थे। तो ये भी कहाँ मिला है? स्कल ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे की खोपड़ी कहाँ मिली है? तो कालीबंगा में। और ये भी पता चला है कि डबल बरियल मतलब जब लोगों को दफनाया जाता है तो साथ में दफनाना, तो ये भी कहाँ पे मिला है? कालीबंगा में। तो ये सारी चीज़ें जो थी प्रोमिनेंट चीज़ें कालीबंगा में मिली थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है यार। सोचो बच्चे की खोपड़ी मिल रही है जिससे पता कर रहे हैं कि यहाँ पे सर्जरी करते होंगे। फायर अल्टर्स मिल रहा है जिससे पता करते हैं कि जो लोग हैं वो बलिदान देते होंगे, सेक्रीफाइस करते होंगे। तो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जीएस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूरे लेक्चर को सुनना है बस। डेली आना है इस चैनल पे, पेज वाइज पेज नंबर 1 को खोलना है बुक में और ईयरफोन लगा के चुपचाप सुन लेना है। बाद में एक बार किताब पलट लेना है, इतना में आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है शहर वो है लोथल। लोथल जो शहर है वो हड़प्पन का ही पार्ट है। और ये जो लोथल शहर है उसको अगर आप देखोगे तो अर्लीस्ट सिविलाइज एविडेंस है यहाँ पे राइस के कल्टीवेशन का, मतलब चावल की जो खेती है वो पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे पहले एविडेंस कहाँ पे मिला है? लोथल में। लोथल एक पोर्ट टाउन है, मतलब समुद्र से सटा हुआ एक राज्य है जहाँ पे डॉकयार्ड है, पोर्ट है, तो वैसा शहर है। और यहाँ पे राइस हस्क मिले हैं, चावल के हस्क मिले हैं, जिसे पता चलता है कि यहाँ के लोग चावल खाते थे, चावल उपजाते थे। यहाँ पे कौन कौन से लोग रहते थे? तो मेटल वर्कर, मतलब जो मेटल से काम करते हैं, लोहार मान लो अगर पुराने ज़माने के लैंग्वेज में बोलोगे तो। ऑर्नामेंट मेकर यानी सुनार बोल सकते हो आप, कि वो गहने बनाते थे। बीड मेकर, तो ये सारे जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। मतलब बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और पोर्ट टाउन से रिलेटेड एक शहर है लोथल। यहाँ भी फायर अल्टर्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि लोग जो है वो सेक्रीफाइसेस करते होंगे। यहाँ कुछ सील क्या होता है? सील जो है एक तरह की करेंसी मान लो आप, या एक्सचेंज सिस्टम मान लो, या टोकन मान लो। जैसे कोई सिक्का होता है ना, हम लोग अब आज के ज़माने में क्या करते हैं, ऐसा सिक्का यूज करते हैं, तो उस ज़माने में सील यूज करते थे।
ये सिक्का तो हम लोग परचेज करने के लिए करते थे ना, लेकिन वहाँ पे लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे, मतलब एक्सचेंज करके गुड लेते थे। लेकिन सील का जरूरत पड़ता था पहचानने के लिए कि हाँ किस जगह पे किस जगह से सामान आ रहा है। तो बहुत सारे सील पाए गए हैं कहाँ पे, लोथल में। जैसा कि मैंने बताया कि वो पोर्ट टाउन था यानी वहाँ पे शिप आती थी, सामान आता था, तो अलग अलग जगहों से आता होगा, इसलिए वहाँ पे पर्शियन गल्फ वहाँ का सील मिला है, और भी अलग अलग जगह के वहाँ पे सील मिले हैं, जिससे कि पता चलता है कि इंडस वैली के लोग जो थे, इंडस सिविलाइजेशन के, वो व्यापार में भी काफ़ी रुचि रखते थे और व्यापार भी करते थे। यहाँ पे डबल बेरियल सिस्टम जो है वो पाया गया है, मतलब कालीबंगा और लोथल में दो चीज़ कॉमन है। पहला है फायर अल्टर्स जो कि सेक्रीफाइस को बताता है, दूसरा है डबल बेरियल सिस्टम जो कि दो लोगों को एक साथ बरी करने का सिस्टम को बताता है। अब आते हैं 5वें शहर पे जो कि है चनहुद्रो। हमने क्या क्या पढ़ लिया यार, हड़प्पा पढ़ लिया, मोहनजोदारो पढ़ लिया, कालीबंगा पढ़ लिया, लोथल पढ़ लिया। आप रिवाइज करना होगा तो आप एक बार पॉज करके बुक में एक बार देख लेना, आपको रिवाइज हो जाएगा। लास्ट में हम पढ़ेंगे कि कौन सी जो सिविलाइजेशन है वो किस नदी के किनारे है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी आते हैं चनहुद्रो पे। तो चनहुद्रो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में बसा हुआ है, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में बसा हुआ है। यहाँ पे क्या क्या बनता था, तो यहाँ पे कॉपर और ब्रॉन्ज के टूल्स यानी औजार बनाते थे, कास्टिंग प्रोसेस को यूज करते थे। यहाँ पे क्राफ्ट, बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बनाते थे, जैसे कि बीड मेकिंग, या फिर बोन के हड्डियों से कुछ बना दिए, चूड़ियाँ बना देते थे, सेल बनाते थे, मतलब सजावट, साजो सजावट के सामान जो है, कोई कला से रिलेटेड सामान, कोई इंडस्ट्रियल से रिलेटेड सामान, औजार, ये सब बनाते थे। मतलब ये भी एक इंडस्ट्रियल टाउन था, मतलब इंडस्ट्री था, मान लो कि इंडस वैली का इंडस्ट्री था चनहुद्रो। और यहाँ पे टेराकोटा एक मटेरियल होता है, उसका बना हुआ खिलौना मिला है। किसका, वो खिलौना क्या है, बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी बना हुआ था टेराकोटा का मटेरियल का। तो वो भी कहाँ मिला है, चनहुद्रो में। क्वेश्चन आता है यार, टेराकोटा मटेरियल का ब्लॉक कार्ट कहाँ मिला है, चनहुद्रो में। ठीक है। ब्रॉन्ज से बना हुआ खिलौना कहाँ मिला है, चनहुद्रो में। ब्रॉन्ज से बना हुआ खिलौना कहाँ मिला है, चनहुद्रो में। तो ये चनहुद्रो का कुछ ये डेफिनेशन था, कहाँ पे है, इंडस नदी के किनारे, सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है। इंडस्ट्रियल टाउन है, कॉपर, बीड मेकिंग, बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाना, टूल्स बनाना, हथियार बनाना, औजार बनाना, सेल से बनाना, ये सब इनका काम है। खिलौने बनाना, खिलौना किसके, टेराकोटा के और ब्रॉन्ज के, ये सब यहाँ पे मिलते हैं। अब जो छठा शहर है अपना वो है धोलावीरा जो है वो सबसे लेटेस्ट और वन ऑफ द 2 लार्जेस्ट हड़प्पन सेटलमेंट है जो कि भारत में है। पहला जो है वो हिसार के राखीगढ़ी में है। जो हिसार कहाँ पड़ता है आपको पता होगा, हरियाणा में हिसार करके एक जगह है। तो धोलावीरा वहाँ से रिलेटेड जो है एक शहर है। और इसमें क्या क्या मिला है, तो जब धोलावीरा का खुदाई हुआ तो वहाँ से ब्रॉन्ज एनिमल का फिगर मिला, मतलब कोई जानवर था उसको ब्रॉन्ज से बनाया गया था। कॉपर का काम मिला, बीड्स मिले, और बहुत सारे अदर आर्ट एंड क्राफ्ट के चीज़ें मिले। साथ ही एक स्टोन से बना हुआ, पत्थर से बना हुआ मोंगूज मिला। मोंगूज यानी चिंपैंजी जैसा जो होता है वो मोंगूज भी पाया गया। वो 37 सेंटीमीटर का था। पत्थर के भी ये लोग खिलौना बना रहे हैं, टेराकोटा से भी बना रहे हैं, और बहुत सारे ब्रॉन्ज से बना रहे हैं। तो बहुत सारे मेटल्स का यूज ये करना जानते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग। एक और फाइंडिंग है कि इन्हें इंस्क्रिप्शंस मिले जो कि एक ही चौड़ाई, इंस्क्रिप्शन यानी जो लेटर्स हम लिखते हैं पत्थरों पे खुदाई करके, तो वो उनको इंस्क्रिप्शन बोला जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक ही साइज के इंस्क्रिप्शंस मिले जो कि 37 सेंटीमीटर लॉन्ग और 27 सेंटीमीटर वाइड थे। ठीक है। और यह मिल्की वाइट मटेरियल से इनको लिखा गया था। तो इंस्क्रिप्शन कहाँ मिला है, धोलावीरा में। कॉपर ये सब का जो वीड मेकिंग है कहाँ मिला है, धोलावीरा में। मोंगूज कहाँ मिला है, मोंगूज का स्टोन का मूर्ति कहाँ मिला है, धोलावीरा में। एक ही स्टेडियम पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, सिर्फ एक स्टेडियम यानी जहाँ पे मैच, क्रिकेट या उस समय तो कुछ और स्पोर्ट्स होता होगा, तो वो कहाँ मिला है, धोलावीरा में ही मिला है। 3 सब जगह पे 2 ही पार्ट होता था टाउन का, सिटेडल और लोअर टाउन।
यहाँ पे 3 पार्ट होते थे, सिटेडल, मिडिल टाउन, लोअर टाउन। तो ये दिखाता है कि काफ़ी बटा हुआ सोसाइटी था। मतलब सिटेडल में बहुत अमीर लोग रहते होंगे, फिर मिडिल क्लास लोग मिडिल टाउन में रहते होंगे, और लोअर टाउन में लोअर क्लास लोग रहते होंगे। तो काफ़ी बटा हुआ सोसाइटी कहाँ पे था? धोलावीरा में। धोलावीरा के लोग जो है पानी को कंजर्व करना भी जानते थे, मतलब पानी को संरक्षित रखना भी जानते थे। जैसे हम लोग क्या करते हैं गर्मियों के दिनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करते हैं अभी आज के ज़माने में, तो वो लोग भी कंजर्व करते थे उस ज़माने में भी। मतलब 3500 BC, 1500 BC उस टाइम में भी वो लोग पानी को कंजर्व करते थे। कैसे करते थे? तो एक रिजर्वायर बनाया था 80 मीटर चौड़ा, 80 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 7.5 मीटर ऊंचा, और ये इसमें वो 2,50,000 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर को कंजर्व करते थे। सोचो इतना बड़ा अमाउंट ऑफ वाटर का कंजर्वेशन वो उस समय भी करते थे, और हम आज भी जो है वो कंजर्वेशन पे उतना ध्यान नहीं दे पाते, जबकि हमें पता है कि पानी कितनी तेज़ी से घट रहा है। तो इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़ना चाहिए ताकि हम पास से सीख सकें, अपने इतिहास से सीख सकें, और वो गलतियों को दोहराएं ना जो कि हमें फ्यूचर में नुकसान कर दे। यूनेस्को ने धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ले लिया है यार 2021 से। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे जिसमें टाउन प्लानिंग आया, किस तरह के शहर होते थे, ये पेज नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे। इसमें 1-2 पॉइंट दिया हुआ है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी नदी के किनारे है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे था। कहाँ पे? पाकिस्तान में। हम जगह और नदी दोनों पढ़ेंगे, फिर किसने खोज किया ये पढ़ेंगे। तो हड़प्पा जो शहर है वो रावी नदी के किनारे था। रावी नदी के किनारे कहाँ पे? पंजाब, पाकिस्तान में। ठीक है। मोहनजोदारो जो था वो इंदस नदी के किनारे था। मोहनजोदारो इंदस नदी के किनारे था, सिंध पाकिस्तान में। सुतका गेडोर जो है दस्ता नदी के किनारे था। दस्ता नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में। चनहुद्रो जो है वो इंदस नदी के किनारे था, सरकंद पाकिस्तान में। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे था, अगेन राजस्थान में। कोट दीजी जो है वो इंदस नदी के किनारे था, सिंध पाकिस्तान में। रंगपुर जो है वो मदर नदी के किनारे था, कठियावाड़ गुजरात में। रोपर जो है सतलज नदी के किनारे था, रोपर पंजाब में। लोथल जो है वो भोगावा साबरमती नदी के किनारे था, अहमदाबाद गुजरात में। आलमगिरी हिंडन नदी के किनारे था, मेरठ यूपी में। बनावली जो है रंगोई नदी के किनारे था, हिसार हरियाणा में। धोलावीरा जो है मनसार मनहर कच्छ गुजरात में था। राखीगढ़ी जो है द्रिसादवती हिसार में था। कुनाल करके जो शहर है वो सरस्वती नदी किनारे हिसार हरियाणा में था। और देसलपुर जो है वो भंडार भुज गुजरात में था। तो ये सब नदी के नाम हैं, आपको 2, 3, 4 बार पढ़ने होंगे। मैंने एक बार पढ़ लिया है। साथ ही इसमें दिया गया है कि किसने किसका खोज किया। तो हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम साहनी। हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम साहनी। मोहनजोदारो का RD बनर्जी साहब मोहनजोदारो के खोज किए थे। सुतका गेडोर के अस्टीन साहब, ऑरियल अस्टीन। चनहुद्रो के मजमूदार साहब, चनहुद्रो मजबूदार, NG मजबूदार। कालीबंगा के BK थापर साहब, कालीबंगा। मजबूदार साहब चनहुद्रो, ऑरियल अस्टीन साहब सुतका गेडोर। कोट दीजी के फैजल अहमद खान। ठीक है। रंगपुर के रंगनाथ राव, रोपर के YD शर्मा, लोथल के रंगनाथ राव, आलमगीरपुर के YD शर्मा। तो रोपर और आलमगीरपुर के कौन है? YD शर्मा। और रंगपुर और लोथल के कौन है? रंगनाथ राव। बनावली और धोलावीरा के कौन है? RS बिस्ट। राखीगढ़ी के ASI। सुरकोटका के JP जोशी। कुनाल के JS खटरी, M आचार्य। और देसलपुर के PP पांडे, MA धाके। तो ये साइट हैं, इनके एक्सकेवेटर के नाम हैं, जो इन्होंने खुदाई की थी उनके नाम हैं। फिर किस नदी के किनारे हैं उनके नाम हैं, और कहाँ पे स्थित हैं इनके नाम हैं। ये लिस्ट जो है आपको एक बार में तो याद नहीं होगा, मैं भी समझता हूँ। 2-3 बार आपको देखना होगा, रिवाइज करना होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना तो समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा किसके लिए फेमस था, मोहनजोदारो में क्या क्या पाया गया था, कहाँ पे बड़ा ग्रैंडरी पाया गया, कहाँ पे छोटा ग्रैंडरी पाया गया, कहाँ पे फायर अल्टर्स पाए गए, कहाँ पे सेक्रीफाइस होता था, कहाँ पे डबल बरियल सिस्टम था, कहाँ पे कॉपर ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ पाई गई, कहाँ पे टेराकोटा के बुल्लो कार्ड पाया गया। ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम पेज नंबर 5 जो है वो आज कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो पेज नंबर 6 का आएगा। आपको क्या करना है, साथ में रिवाइज भी करते रहना है। पेज नंबर 5 तक हमने पढ़ लिया। अब 1 से पेज नंबर 5 तक आप बुक को खोलोगे और उसको पलट लोगे, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा देख लोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, हैव अ गुड डे।